जब भी कर लोगे तब भी मैं आपको दे दूंगा। उस व्याप वाले ने कह दी कि इतनी घड़ी से आपके आगमन तक जितनी घड़ी तक आ जाओगे आपको ताजा गर्म भोजन में करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इधर भी एक आदेश हो दिया है कि 5 साल से आपके आगमन तक जब तक समय मिले, जब तक भज लोगे तब भी मैं तुम्हें संतुष्ट हो जाऊंगा, जब तक भी भजो साहब। इतनी छूट देने वाला कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जिसका मन बड़ा होता है, जिसका हृदय बड़ा होता है। बड़े बड़े आदमी सीमित समय लिख देते हैं कि 12 बजे से 2 बजे तक, इसके बाद हमारे पास समय नहीं है जुमाने का। पर हम कहें कि साहब बड़ा दिलदार आदमी है, बड़ा भंडारा दिया, बड़ा मन है इसका, आगमन तक लिख दिया, जितनी घड़ी जाओगे उतनी घड़ी भोजन मिलेगा, जो आएगा उसको भोजन कराएगा। तो परमात्मा ने भी लिख दिया कि 5 साल की उम्र से तेरे आगमन तक, जिस दिन तक तेरी मृत्यु हो जाए तब तक भी मैं रास्ता देखूंगा कि तू आ जाएगा, भज लेगा, जप लेगा, तो भी मेरी अहेतुकी कृपा तेरे ऊपर बरसती रहेगी। इसलिए देखो, ब्राह्मण देवता को तो भगवान ने दिया, फल भी दे दिया, पर भाग्य में नहीं रहता है। तो धर्म पत्नी का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। केवल आज के जमाने में ऐसी लड़ाई नहीं होती कि नंद सामान ले जाएगी, कि जिठानी ले जाएगी, कि देवरानी ले जाएगी। वहां भी यही मामला था कि मैं फल खाऊं क्यों। पत्नी का स्वभाव भी कर्कशा था। यदि फल खाऊंगी तो प्रसव पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, ऐसे में सामान कोई ले गया, परेशानी आ गई तो मैं किसके पास जाऊंगी। पड़ोस में एक मुंह बोली बहन रहती थी, उसके कहने से फल गाय को दे दिया। इसलिए देखो साहब, भागवत ये बात को सिद्ध कर रही है कि भाग्य में नहीं है तो वह हम कहीं से भी नहीं ला सकते, कोई के आशीर्वाद से भी नहीं ला सकते। जो फल गाय को दिया तो गौ माता के घर से एक अच्छी संतान का जन्म हो गया, जो गौकर्ण के नाम से विख्यात हुआ। और इनके घर वही दुष्ट प्रवृत्ति वाला बहन ने अपने घर से बालक ला करके इसको दे दिया, और गर्भवती महिला का नकली भेष इसने बना लिया। अब देखो साहब, पति को धोखा दिया, महात्मा को धोखा दिया, परमात्मा को धोखा दिया, तो जीवन में सदगति तो होना नहीं। धुंधुकारी दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया, जन्म भी बिगड़ गया, युवान अवस्था भी बिगड़ गई, बुढ़ापा भी बिगड़ गया, मरण भी बिगड़ गया। मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। और कभी कथा सुनने का भी अवसर आया तो जगह नहीं बैठने की, 7 गठान के बांस में बैठ करके कथा सुनी। देखो कितनी चीज बिगड़ गई। इसलिए बड़ा सोचने समझने का विषय है कि हम बड़ी सावधानी से, तरकीब से, सतर्कता से हम विचार करें कि जन्म बिगड़ गया, बचपना बिगड़ गया, तो हमारे पास कोई ना कोई रास्ता है कि हम बुढ़ापे तक कोई ना कोई ऐसा हमारा समय सुधार लेंगे। देखो, बचपना बिगड़ा तो 55 में सुधर गया आदमी, पर 55 बिगड़ गया तो फिर आप क्या करोगे। केवल समय पास करने की कथा नहीं सुने, हम कथा सुनने से ज्यादा सुधरने की सुने। हम सुनते तो कई जमाने से आ रहे हैं कि हमने फिर कहीं सुन ली, आज यहां हुई, कल वहां हुई, पर हम ऐसा सुने कि इसके सुनने से हमारा मन सुधरे। इतने तक तो आ जाइए कि साहब बुढ़ा 55 बिगड़ गया तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बचपने में तो हमारे पास एक रास्ता है कि आगे हम सुधार कर लेंगे। अभी काफी जीवन पड़ा है, ये नहीं जाना चाहिए। और फिर संत चिंतन कर रहे हैं कि सब कुछ निकल गया, अच्छा समय था, अच्छा पैरते ओढ़ते थे, अच्छा खाते पीते थे, अच्छे रहते थे, सब कोई सुनते थे हमारी, जिसकी
जवानी में जबरदस्त चली, उसको बुढ़ापे में जबरदस्ती चलानी पड़ रही है। तब की युवान अवस्था में जबरदस्त चलती थी, तूती बोलती थी। उस समय के लिए संतों ने चिंतन किया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य कहाँ, कोई हार गया कोई जीत गया। हम चाहे वही हो ये जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो ये जरूरी नहीं, आशाएं कहाँ कभी पूरी हुई, हम चाहे वही हो ये जरूरी नहीं, आशाएं कहाँ कभी पूरी हुई है। सोच तनिक जीवन घटका, ये सोच तनिक जीवन घटका, सांसों का जल भी रीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। बुढ़ापा कैसा है, केवल सोचने का, और जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए देखो साहब, आत्मदेवदान के ब्राह्मण को अंत समय तक ईश्वर के भजन से जुड़ना पड़ा, तब जाके सदगति हुई।